नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कर्ण और भीम का भीषण युद्ध, धर्म, प्रतिशोध और भाग्य की टक्कर। प्रस्तावना। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन कुछ अलग ही करवट ले चुकी थी। सूर्य की किरणें रक्त से भीगे रणभूमि पर पड़ रही थी, मानो स्वयं सूर्य भी ये देखने आया हो कि आज कुंती के दो पुत्र कर्ण और भीम आमने सामने होंगे। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, ये था अपमान बनाम आत्मसम्मान, जन्म का रहस्य बनाम खुले बल का गर्व, दुर्योधन की मित्रता बनाम पांडवों का प्रतिशोध। आज यदि भीम जीते तो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा टूटेगा, और यदि कर्ण विजयी हुआ तो पांडवों की शक्ति का स्तंभ ढह जाएगा। अध्याय 1। पुराना वैर, बीज जो वर्षों पहले बोया गया। भीम और कर्ण का वैर नया नहीं था। जब कर्ण पहली बार द्रौपदी स्वयंवर में अपमानित हुआ, भीम के तीखे व्यंग्य ने उसके हृदय को चीर दिया था। सूत्रपुत्र को राजकुमारी का स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए, ये वाक्य कर्ण के लिए वज्र समान था। वहीं दूसरी ओर कर्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी के अपमान पर मौन रहकर भीम के क्रोध को जन्म दिया था। भीम ने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, मैं इस कर्ण की छाती फाड़ दूंगा जिसने अधर्म को मौन स्वीकृति दी। आज वो प्रतिज्ञा रणभूमि में सांस ले रही थी। अध्याय 2। युद्ध का आह्वान। दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा। मित्र, आज पांडवों की शक्ति का अंत करना होगा, भीम को पराजित कर दो। कर्ण ने धनुष उठाते हुए उत्तर दिया, दुर्योधन, आज या तो मेरा जीवन समाप्त होगा या भीम का अभिमान। उधर श्री कृष्ण ने भीम के रथ के पास आकर कहा, भीम, ये युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, कर्ण महान दानी है, महावीर है, संयम रखो। भीम ने गदा उठाते हुए कहा, माधव, आज संयम नहीं, केवल न्याय चलेगा। अध्याय 3। पहला प्रहार। आकाश फटने लगा, रणभेरी बेजी। कर्ण ने सबसे पहले नागास्त्र छोड़ा। आकाश में सर्पों की गर्जना गूंज उठी। भीम ने अपनी गदा से उसे काटते हुए ललकारा, कर्ण, आज तेरा हर अस्त्र मेरे क्रोध से टकराएगा। भीम ने गदा को ऐसे घुमाया कि वायु चक्र बन गया। कर्ण का रथ डगमगा उठा। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ बल से युद्ध नहीं जीता जाता भीम। अध्याय 4। अस्त्रों की वर्षा। अब युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। कर्ण ने अग्न्यास्त्र चलाया, भीम ने वरुणास्त्र से उसे शांत किया। कर्ण ने वायव्यास्त्र छोड़ा, भीम पर्वत समान खड़ा रहा। दोनों योद्धा ऐसे लग रहे थे मानो देवता और दानव टकरा रहे हों। कुरु और पांडव सेनाएं भय और विस्मय में युद्ध देख रही थीं। अध्याय 5। गदा बनाम धनुष। अब भीम ने अस्त्र छोड़ केवल गदा युद्ध की घोषणा की। कर्ण, यदि वीर है तो सामने आ, धनुष छोड़। क्षण भर रुका, उसका अहंकार जाग उठा। उसने धनुष रखा और तलवार उठाई। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण की आंखें भर आई। ये दोनों कुंती के पुत्र हैं। अध्याय 6। भूमि कांप उठी। भीम की गदा जब कर्ण की ढाल से टकराई तो चिंगारी निकल पड़ी। कर्ण की तलवार भीम की भुजाओं से टकराई। घाव पर घाव लगे, रक्त बहने लगा। फिर भीम ने पूरी शक्ति से कर्ण की छाती पर गदा मारी। कर्ण रथ से नीचे गिर पड़ा। सारा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध। अध्याय 7। कर्ण का उठना, अंतिम गर्जना। धरती पर गिरे कर्ण ने मिट्टी उठाई। उसकी आंखों में अपमान, पीड़ा और आग थी। भीम, मैं सूर्यपुत्र हूँ, मुझे गिराकर तू जीत नहीं गया। कर्ण फिर उठा। टूटी हुई ढाल, लहूलुहान शरीर, फिर भी वो अडिग था। अध्याय 8। निर्णायक क्षण। भीम ने अंतिम प्रहार किया। गदा सीधे कर्ण की जंघा पर पड़ी। कर्ण घुटनों के बल गिर पड़ा। ये वही स्थान था जहां द्रौपदी के अपमान की प्रतिज्ञा भीम ने ली थी। कर्ण पराजित हुआ, पर अपमानित नहीं। उसने भीम की ओर देखा, आज तू जीता, पर जान ले, मैं अधर्म के लिए नहीं, मित्रता के लिए लड़ा। अध्याय 9। श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे ये युद्ध भाग्य ने लिखा था। कर्ण की आंखें बंद हो गईं। भीम का हाथ कांप रहा था। आज उसने शत्रु नहीं, भाई को हराया था। उपसंहार। युद्ध के बाद की शांति। कुरुक्षेत्र शांत था, पर उस शांति में एक टीस थी। कर्ण और भीम का युद्ध हमें ये सिखाता है कि वीरता केवल जीत में नहीं, कर्तव्य निभाने में होती है।
और कभी-कभी सबसे बड़ा शत्रु अपना ही रक्त होता है।